गाइस चेकआउट हो गया है, बट ओवरऑल ओवरव्यू दे देती हूँ रूम टूर का। रूम टूर करने का मन नहीं था क्योंकि रात में उस दिन चेक इन किया था। फीडबैक होगा इस होटल का, स्पेसिफिकली क्या क्या फैसिलिटीज़ इन लोगों ने नहीं दिया। लाइक टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे वाले मकोड़े हैं। इतना गंदा बेड है ना ये। बहुत सारे वॉशरूम वगैरह में तो हमेशा हमें पानी डालना पड़ रहा था। इट वॉज़ नॉट गुड। हाउएवर ये स्टैंडर्ड डीलक्स बुक मत कराना। 2500 टू 2600 पड़ेगा इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, बट ये बहुत ही बेकार रूम है। और इस तरह के 5 रूम हैं। कीप इन माइंड अगर वो 2500-2600 तक का होगा तो ये बहुत ही बेकार है। इसका रूम का जो डिटेल है मैं कहीं स्क्रीन पे डाल दूंगी जो मैंने बुक किया था। इट वाज लाइक स्टैंडर्ड डीलक्स रूम समथिंग ऐसे कुछ करके था। लुक्स लाइक अभी ये मेसी हो रखा है क्योंकि अभी हम लोगों ने पैक कर लिया है लगेज। ये विंडो ओपन नहीं होता है और उधर साइड में ऐसे भी पार्किंग एरिया है। सो एज अ वूमेन वो सेफ्टी के लिए पता नहीं अच्छा है या नहीं है। और केटल ये सब तो चलो ठीक है, बट ये खुलता नहीं है। प्लग्स वगैरह हैं। चलो इधर से जब मैं आऊँगी इधर आपको दिखाती हूँ। ये वॉशरूम एरिया है। सो वॉशरूम का ये स्पेस बहुत बड़ा है विच इज़ गुड। एंड यहाँ पे आप देखो सिंक वगैरह है। इन लोगों ने बॉडी वॉश बॉडी क्रीम वगैरह दिया था। ओके दैट इज़ फाइन। एक लॉन्ग साइज मिरर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कीचड़ कितना होता है। शावर लोगे, शावर लेते ही यहाँ पे पूरा वाटर लॉग हो जाएगा। नौ और कोई भी टॉयलेट पेपर नहीं है, कोई भी टिश्यू पेपर नहीं दिया है इन लोगों ने। और दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और टॉवल भी एक ही था। तो गाइज एज आई सेड कि 5000 के लिए तो ये रूम बिल्कुल भी लायक नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट का स्टोरी ये है कि फर्स्ट डे जब मैं आई थी तो रात के 1 बजे मैंने चेक इन किया था, बट इन लोगों ने फुल डे का पैसा लिया और वो भी 2500 इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड उसमें इन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कर दिया था विच इज़ गुड। बट आई बिलीव कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2500 रुपये ले रहे हो, बट किस तरह का रूम होना चाहिए। आपके इतने मकोड़े हैं, आप देखोगे तो मैं कितने सारे कीड़े को इस काटी हूँ। आप देखो इस तरह से मैंने कीड़े को मारा है हर जगह। और फिर जब बात हुई कि भाई आप दूसरे दिन आके क्लीन करो, तो वो भी फैसिलिटी नहीं थी। हम लोगों ने हाउसकीपिंग वाले को 2 दफ़े कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड स्पेसिफिकली अगर आप आके विज़िट कर रहे हो तो 109 ये रूम नंबर है। ये बिल्कुल भी मत लेना स्टैंडर्ड डिलेक्स रूम, एकदम इग्नोर करना इस रूम को। और इसका ना वेंटिलेशन सिस्टम है। हाँ, उसके अलावा एसी 24/7 चल रहा है, बट रूम में इतनी गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी फरवरी का मंथ है बट बहुत ज़्यादा गर्मी है। उसके अलावा यहाँ पे आई टाइम लाइट जाती है, बट ठीक है एटलीस्ट दे हैव अ जनरेटर फैसिलिटी, तो लाइट आ जाती है। बट अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2-3 बार से भी ज़्यादा देखा है लाइट फ्लक्चुएट होते हुए एंड लाइट चली जाती है। अप्रॉक्सीमेटली 5-6-7 बजे मॉर्निंग में यूजुअली जाती है। उसके अलावा खाना का मैं बताऊँ तो सर्विस ऑफ फूड इज़ वेरी गुड, बट क्वालिटी ऑफ फूड आई डोंट नो। मुझे और मेरी मॉम को दोनों को फूड पॉइजनिंग हो गया। सो आज हम लोगों का ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेड एंड पपाया खाया है। मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई एम नॉट श्योर हमारा स्टमक अपसेट हो गया बिकॉज ऑफ दैट। येस्टरडे वी हैड ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री में इडली वड़ा डोसा वगैरह था, शायद आपने वीडियो में देखा होगा ऑलरेडी, तो वो ब्रेकफास्ट में खाया था। बट दिन होते होते सोचा 2-3 घंटा रिलैक्स कर ले हैं, बट स्टमक इज़ फुली डिहाइड्रेटेड एंड नाउ वी आर नॉट फीलिंग गुड। बट आई वोंट सजेस्ट दिस होटल टू लीव इन दिस रूम। और सारे रूम्स आप देख सकते हो, अगर आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो ज़्यादा बेटर है। आई बिलीव सो। आई एम नॉट श्योर वहाँ की क्या फैसिलिटी है, सिंस मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी बुक कर लिया था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। एंड सेकेंडली जब मैं रात में 1 बजे आई तो उन्होंने यही रूम दिया बुक, बिकॉज उन्होंने बोला कि कल के लिए जो है वो आपका यही रूम है, तो हम लोग वही रूम देंगे और कोई रूम अवेलेबल नहीं है 2500 में दिस एंड दैट। सो या थिंक अबाउट दिस बिफोर बुकिंग। और मुझे लग रहा है कि ओवर हाइप है, और अगर इनको रखना ही है 4000-5000 का स्टार्टिंग प्राइस, दे शुड कीप दैट एंड वेल मेंटेन्ड भी होना चाहिए। कीड़े मकोड़े, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, बेसिक नेसेसिटीज़ है। दूसरे दिन हाउसकीपिंग वाले लोग जो आने चाहिए क्लीनिंग करने के लिए, वो सारी चीज़ एटलीस्ट मेंटेन कर पाएंगे, रैदर देन 2500 रुपये में दे रहे हैं और हमारा 5000 के। तो मुझे ज़रा भी लायक नहीं है। अगर आपने मेरा केरला व्लॉग देखा होगा तो 2800 में मैंने एयरबीएनबी बुक किया था विद बेस्ट व्यू एंड सारी इतनी अच्छी फैसिलिटी थी, राइट? तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। दैट्स अबाउट दिस। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अ ब्रीफ ऑन दिस होटल थिंक बिफोर कमिंग। So this is my hotel, Hotel Fortune in Rameshwaram.
और एकदम ऑपोजिट में सी व्यू पे ये सारे होटल्स बिकते हैं, बट सी व्यू तो हमारे रूम से क्या कुछ भी नहीं दिखता है, आपने रिव्यू देखा ही होगा। आज हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, लेट्स सी क्या क्या आज कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करने के बाद जो मैंने बताया, ब्रेड वगैरह कुछ खाया ऐसा ब्रेकफास्ट में। हे गाइस, सो यू माइट बी वंडरिंग कि मैं किस लोकेशन में आ गई हूँ। सो वंडर मत करो, मैं फटाफट स्टोरी बता देती हूँ। मेरा चेकआउट था आज, एज आई सेड अर्लियर, राइट। तो फिर समझ नहीं आ रहा था इतनी गर्मी में कहाँ जाकर रहूँ। और आपको पता चली गया होगा कि अभी जस्ट मैंने रिव्यू दिया है फॉर्च्यून का कि कैसा है। सो फिर मुझे लगा कि एक बजट फ्रेंडली वॉशरूम एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए और थोड़ा देर रिलैक्स करने के लिए एक कोई स्पेस मिल जाना चाहिए। तो मैं इस होटल पे आ गई। इस होटल का नाम है होटल सारा। और बेसिक नीड जितनी भी हो ना वो सारी चीज़ है, जैसे बेड हो गया, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एसी चल रहा है, विच इज सो 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 गुड। एसी चल रहा है और फुल स्पीड में चल रहा है, मतलब मैं एसी बंद कर रही हूँ, मुझे ठंडा लग रहा है। आप एंड तक बने रहो, मैं बताऊंगी इसका प्राइस कितना है। और ये जहाँ पे होटल फॉर्चून है उससे सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर दूर है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप इस होटल को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बेड ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, और बेड का क्वालिटी भी विच आई से इज मच मच बेटर। अलावा यहाँ पे एक स्टोर स्पेस है, एंड देन इफ यू सी यहाँ पे बैक साइड मिरर है, तो विच इज़ गुड। चेयर टेबल और टीवी भी है, एंड वॉशरूम है। आई वुड से वॉशरूम भी जो मिनिमल रिक्वायरमेंट होता है, पॉट एंड सिंक, जो बेसिक नेसेसिटीज है। मिरर भी यहाँ पे दे रखा है, गीजर भी प्रोवाइडेड है, एवरीथिंग इज देयर, वेंटिलेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इफ यू सी यहाँ का जो व्यू है ये एक्चुअली सी व्यू है, कि आप अपनी रूम में खड़े होके आप इस सी व्यू का मजा ले सकते हो। है थोड़ा यहाँ पे कूड़ा है बट इग्नोर मारो, बट आपको एक्चुअली यहाँ पे से सी व्यू दिख रहा है। एंड इस होटल का जो पूरा चार्जेस लगा है, वो इसका टोटल चार्ज जो लगा है, जो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10:30 बजे चेक इन किया था और 6:30 बजे चेकआउट कर रही हूँ, तो 1200 रुपया लगा है। अदरवाइज हम लोगों ने पूछा था फुल डे का कितना लगता है, उन्होंने ये बोला 1500। सो आई बिलीव दिस इज बेस्ट ऑप्शन। इवन फॉर्चून में भी सी बीच पे आना पड़ेगा वो डुबकी लगाने के लिए। हाउएवर यहाँ से तो आप, मेरे को लग रहा है मुश्किल से 1 मिनट लगेगा कि आप जाओगे, नहाओगे और आप टेम्पल विजिट कर सकते हो। आप एक दिन के लिए आना चाहते हो तो जरूर होटल सारा को ट्राई करना। और 1200 रुपया में आपको हाफ डे लेना है तो एक्सेस मिल जाएगा, एंड देन उसके अलावा आपको फुल डे लेना है तो 1500 मिल जाएगा। मुझे लगा ये सबसे बेस्ट डील है। मैं सोचा नहीं था कि मैं आके रहूंगी, बट मुझे लगा कि वॉशरूम और ये सब चीज़ के लिए चाहिए, और पूरा दिन भर कहाँ पे इंतजार करेंगे, बहुत गर्मी है। तो आई बिलीव दिस इज अ बेस्ट डील, यू कैन चेक आउट दिस होटल एज वेल। कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इवन नई होटल फॉर्चून स्पॉन्सर्ड है, नई होटल सारा, कि एज अ ट्रैवलर आई शुड गिव अ बेस्ट रिकमेंडेशन टू विजिट यू ऑल, कि कौन सा सही प्लेसेस है एंड कौन सा नहीं। एंड इस व्यू के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। कन्याकुमारी और रामेश्वरम का ट्रिप बहुत ही खूबसूरत और अच्छा रहा, ये बे ऑफ बंगाल का व्यू के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर करना, लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि रामेश्वरम का दोनों एपिसोड कैसा लगा। और मेरी मम्मा ने फीडबैक दिया था वो भी आप बताना कि आपका क्या व्यू है, कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर गए हो नहीं, या कुछ प्लान कर रहे हो, तो ज़रूर चेकआउट करना और कन्याकुमारी का भी व्लॉग देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।